उस महात्मा में यही बताया जा रहा था कि स्वर्ग का अमृत भी कथा अमृत के सामने तुक्ष है। इसीलिए जब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए श्री सुखदेव जी के पास, तो सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार दिया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारैव तदा देवांजहासः। सुखदेव जी ने फटकार दिया देवताओं को, अरे तुम अपना कांच का टुकड़ा देकर के मुझसे मणि लेना चाहते हो? ये भगवान की कथा मणि के समान है और स्वर्ग का अमृत बोले कांच के टुकड़े के समान है। कोई जोहरी के पास कांच लेकर के जाए और कहे कि ये कांच तुम रख लो और मणि मुझे दे दो, कोई भी जोहरी ये प्रस्ताव स्वीकार करेगा? अरे हर व्यापारी, व्यापार करने वाला कोई भी वस्तु अगर 1 रुपए में खरीद के लाता है तो उसको 3 रुपए में बेचता है। यही व्यापार का नियम है। 1 रुपए की वस्तु 50 पैसे में नहीं बेच सकते हैं, वरना व्यापार में घाटा हो जाएगा। तो ये बताया गया कि भगवान की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बोले व्यापारी नहीं, जो जिज्ञासु और पिपासु होगा वही भगवान की कथा सुनने का अधिकारी है। अच्छा, भागवत जी की कथा साप्ताहिक सुनने की विधि कहां से प्रारंभ हुई? बोले एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं क्षमायाता ददृशुस्तत्र नारद। साप्ताहिक भागवत जी की कथा प्रारंभ क्यों हुई? बोले एक बार शनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई सत्संग की इच्छा लेकर के बद्रिका आश्रम की भूमि से भ्रमण करते हुए आ रहे थे। कुछ लोग दीर्घजीवी होते हैं और कुछ लोग दिव्य जीवी होते हैं। दीर्घजीवी का मतलब कुछ लोगों की आयु लंबी होती है, लेकिन उस लंबी आयु के अवधि में वो कार्य कुछ अच्छा नहीं करते हैं। लेकिन जो दिव्य जीवी होते हैं बोले उनकी आयु तो कम होती है, लेकिन उस अवधि में वो कार्य बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। जैसे बोले संतों की सेवा, तीर्थ पे भ्रमण, दान, भगवान की कथा सुनना, नित्य कीर्तन करना, नित्य नाम जप करना, आगंतुकों की सेवा करना। बोले जो सेवा करने वाले, कथा सत्संग करने वाले लोग होते हैं वो दिव्य जीवी नहीं, वो दीर्घ जीवी नहीं, वो दिव्य जीवी होते हैं। और जो कथा के प्रेमी लोग होते हैं ना, वो बस हर जगह इसी चक्कर में रहते हैं कि कहाँ मुझे भगवान की कथा मिले तो मैं सुनने चला जाऊं। जिनको कथा से प्रेम नहीं, उनको जबरदस्ती खींच के भी लाओगे तो वो नहीं आएंगे। अरे बहुत सुनी है कथा हमने, क्यों जाएं? कहाँ जाएं? हम तो खुद ही भागवत जी पढ़ते हैं, रामायण गीता पढ़ते रहते, हम क्यों जाएं? लेकिन जो वास्तव में कथा से प्रेम करने वाले हैं, जिनको शास्त्र में रस मिल गया है, ऐसे लोग बस खोजते रहते हैं, जहाँ सत्संग होता है वहीं पहुंच जाते हैं।